बिग ब्रेकिंग। कौशाम्बी में 5वें चरण का मतदान छुटपुट घटनाओं के बीच सकुशल संपन्न। लगभग 60% हुआ मतदान। डीएमएसपी व प्रेक्षक पल पल बूथों का लेते रहे जायजा। जनपद की 3 विधानसभा सीटों पर भाजपा सपा के बीच कांटे की टक्कर। कहीं कमल खिला तो कहीं साइकिल की रफ्तार रही तेज। सिराथू सीट पर डिप्टी सीएम केशव मौर्य के लिए सपा प्रत्याशी पल्लवी पटेल बन सकती है चुनौती। मंझानपुर सीट से सपा प्रत्याशी पूर्व मंत्री इंद्रजीत सरोज भी बीजेपी उम्मीदवार को दे रहे हैं कड़ी टक्कर। कौशाम्बी से दोआबा सम्राट के लिए मनोज सिंह की रिपोर्ट। उनके मुद्दे बहुत साफ हैं। हम लोगों के लिए नौकरियां उपलब्ध कराना चाहते हैं, नौजवानों के रोजगार की बात करना चाहते हैं, बच्चों की शिक्षा को लेकर के हमारी एक सोच है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के हमारी सोच है। हमारी ये सोच है कि किसान इस देश का अन्नदाता है, तो सबसे पहले उसको ऐसे मौके दिए जाएं, ऐसी परिस्थितियां उसके लिए बनाई जाएं कि उसकी कमाई हो और उससे उसके परिवारों में खुशहाली आए। ये सोच लेकर के हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। डिप्टी सीएम आपके अगेंस्ट चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है कितने मजबूत वो हैं, आप कितने मजबूत हैं? मुझे ऐसा लग रहा है सिराथू में जो चेहरा है वो जनता है। जनता चुनाव लड़ रही है अपने बच्चों के भविष्य को लेकर के, इस बात को लेकर के कि उनको अपने खेतों में लहलहाती फसल चाहिए, और इस बात को लेकर के वो लड़ाई लड़ रही है कि नौजवानों के लिए रोजगार चाहिए। मैम, अन्न मवेशी एक मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। चौथे चरण का चुनाव भी हो गया, 5वें चरण का चुनाव, अन्न मवेशी हर एक चरण में मुद्दा रहा है। इसके लिए क्या योजना है सपा की? देखिए, हमारी ये है कि जब तक फसल नहीं लहराएगी तब तक किसान समृद्ध नहीं होगा, और अगर किसान समृद्ध नहीं होगा तो देश कभी समृद्ध नहीं हो सकता। इस सोच को लेकर के हमारे बिल्कुल दिमाग में है ये कि अगर हम किसान हैं, खेत किसानी हम जानते हैं, तो हमें ये भी पता है कि छुट्टा सांड जो हमारी फसलों को खराब कर रहे हैं उनको खूंटे से कैसे बांधा जाए, और इस पर हम बिल्कुल कटिबद्ध है कि ये काम हम करके दिखाएंगे। कौशाम्बी की जो बात करें तो कितना विकास हुआ? डिप्टी सीएम यहाँ के रहने वाले हैं, कितना विकास हुआ? देखिए, विकास के मायने जो हैं वो इन लोगों ने खड़ंजा रोड और नाली से डिफाइन कर दिया है। अगर खड़ंजे रोड और नालियाँ बनी भी हैं तो सबसे अहम ये रखता है कि कितनी बन सकती थी, क्योंकि ये डिप्टी सीएम का क्षेत्र था, और कितना बजट यहाँ अलॉट हुआ है। तो जो बजट अलॉट हुआ है उसके सापेक्ष कितना काम हुआ है, इस पे मंत्रणा होनी चाहिए, इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। खाद्यान्न वितरण का मामला हमेशा रहा है कि खाद्यान्न वितरण कोरोना काल में इसका कितना प्रभाव पड़ेगा? इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है। देखिए, हर क्षेत्र में जहाँ भी आप जाएँ, कोरोना एक इस पर्टिकुलर क्षेत्र में नहीं बल्कि हर क्षेत्र में और हर वर्ग परेशान हुआ है कोरोना दौरान में, और कहीं ना कहीं सरकार की विफलताएं रही हैं कि वो लोगों को खाने के लिए खाना भी मुहैया नहीं करा। सीएम पीएम की अगर बात करें तो परिवारवाद की बात हमेशा उठाते हैं कि परिवारवादी सपा और कांग्रेस है, उस पर क्या कहना आपका? देखिए, इस पर मेरा कुछ भी कहना नहीं है, उनकी सोच है। मैं ऐसे मुद्दों को समझती नहीं कि वो अहम होते हैं, उनको उठाया जाए। आपके खिलाफ आपकी छोटी बहन बीजेपी पर जो प्रचार करना है, उससे कितना फर्क होता है? मुझे ऐसा लगता है कि वो आ रही है यहाँ पर समाजवादी पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी के खिलाफ प्रचार करने, और ऐसे में अभी तो मुझे ये लगने लगा है कि जिस प्रकार से परिस्थितियाँ चल रही हैं सिराथू में, मुझे तो लग रहा है कि बीजेपी वाले इतने हताश हैं कि कल कहीं मुझे आईएसआई का एजेंट या पाकिस्तान का नागरिक या टेररिस्ट ना घोषित करवा दें। उन्होंने कई आरोप आप पे लगा परिवार को लेकर। वही मैंने बोला कि अभी आप ये आरोप बता रहे हैं, एक आध दिन और इंतजार करिए, आईएसआई एजेंट होने का सर्टिफिकेट भी मुझे दिलवा दिया जाएगा। थैंक यू। ठीक है। नमस्कार। उत्तर प्रदेश विधानसभा सामान्य निर्वाचन के 5वें चरण की 61 विधानसभा सीटों पर सायं 5 बजे तक कुल 53.93% मतदान हुआ है। इसमें अमेठी जनपद में 52.82, अयोध्या में 58.01, बहराइच में 54.68, बाराबंकी में 54.75, चित्रकूट में 59.50, गोंडा में 54.21, कौशाम्बी में 56.93, प्रतापगढ़ में 50.20, प्रयागराज में 51.29, रायबरेली में 56.06, श्रावस्ती में 57.24 और सुल्तानपुर में 54.91% मतदान हुआ। दादा, क्या नाम है आपका? शिवराम जनाब अयोध्या प्रसाद। कहाँ के रहने वाले हैं? पुनवार। तहसील कौन सी लगती है आपकी? तहसील मंजनपुर। तो आज इस विद्यालय में आप भाई वोट डालने आया। वोट पड़ गया आपका? वोट का नहीं पड़ा, नाम नहीं है लिस्ट में नाम नहीं है? नहीं। इसके पहले आपने वोट दिया था? हाँ, इसके पहले वोट दिए थे प्रधानी चुनाव में। आपके पास कुछ पहचान पत्र वगैरह? हाँ, हमारे पास। दिखाइए जरा। ये लीजिए। तो आपका वोट पर नहीं पड़ रहा है? नहीं। क्या कहें यहाँ के लोगों ने? यहाँ के लोगों ने कहा कि आपका लिस्ट में नाम नहीं ना तो नहीं डालने देंगे। अच्छा,
तो इसकी शिकायत आपने कहीं किया है? कि आप ये BL के यहाँ शिकायत की है, अच्छा अच्छा, तो कोई समाधान नहीं निकला, आप वोट नहीं डाल पाए हैं? वोट नहीं डाल पा। देखिए, मैं इस समय सरसों विकास खंड के उच्च प्राथमिक विद्यालय पुनवार में खड़ा हूँ। यहाँ के मतदाताओं, दर्जन भर मतदाताओं का वोट नहीं पड़ पा रहा, इस कारण कि उनका सूची में नाम नहीं है, जबकि पूर्व के लोकसभा चुनाव में वही मतदाताओं ने वोट किया था। आज उन लोगों का मतदाता सूची से नाम गायब होने से वो मतदान से वंचित हो रहे हैं। आखिर इसका क्या कारण है, मतदाता जानना चाहता है।